हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दलित साहित्य का स्वरूप। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दलित साहित्य दलितों में जीवन और उसकी समस्याओं के केंद्र में रखकर दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य है। वास्तव में देखा जाए तो दलित साहित्य सामाजिक अन्याय के विरुद्ध विद्रोह और आक्रोश है। यदि दलित समस्याओं पर लिखता है तो उसमें सहानुभूति। यदि गैर दलित लेखक दलित साहित्य की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कुछ दलित लेखकों के विचार पर ध्यान देना ज़रूरी है। दलित साहित्य के स्वरूप का रेखांकन करते हुए कुंवल भारती ने लिखा है, दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को स्थापित किया है। अपने जीवन संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, दलित साहित्य उसी की अभिव्यक्ति करता है। यह कला के लिए कला का नहीं बल्कि जीवन का और जीवन की जिजीविषा का साहित्य है। यह कहना तर्कसंगत है कि जीवन भर सामाजिक विधि व्यवस्था से पीड़ित, अछूत या नीच कहे जाने वाले लोगों में सदियों से संचित विद्रोह की भावना दलित साहित्य में दलितों की लेखनी से भड़क उठी है। दलित साहित्य की अवधारणा पर अपना विचार विशिष्ट दलित साहित्यकार डॉक्टर दयानंद बटोरी में अनुरूप भावना पाई जाती है। इनके शब्दों में दलित साहित्य दलितों की चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इसमें दलित मानवता का स्वर है, एक नकार है, एक विद्रोह है। यह विद्रोह उस व्यवस्था के प्रति है जो सदियों से दलितों का शोषण कर लाभ की स्थिति में है। दलित साहित्य में गांवों का ज़्यादातर वर्णन देखने को मिलता है। हर गांव में दलितों की बस्ती है। दलितों की बस्तियां प्रायः गांव के बाहर ही होती है। इनके लिए अलग कुआं, अलग शमशान भी होता है। इससे गांव में दलितों के प्रति अन्य सवर्ग जातियों का मनोभाव स्पष्ट होता है। दलित साहित्य शरण कुमार ने हंस पत्रिका में लिखा है, दलित साहित्य का जन्म अस्पृश्यता की कोख से हुआ है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए वह आगे भी कहते हैं कि दलितों की परेशानी, गुलामी, पारिवारिक विघटन, दुख, गरीबी और उपेक्षापूर्ण जीवन का वास्तविक चित्र करने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है। पीड़ा और आह का उदात्त स्वरूप अर्थात दलित साहित्य है। दलित साहित्यकारों का मानना है कि एक दलित साहित्यकार ही अपने जीवनानुभव को लेकर दलित साहित्य लिख सकता है। दलित साहित्य दलितों के हृदयहीन ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था के भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए लिखा जाता है। दलितों को आज भी गैर दलित की सहानुभूति एवं करुणा में बहुत कम विश्वास है। नीलम सिंह द्वारा प्रस्तुत दलित विमर्श सिद्धांत स्वरूप प्रासंगिकता लेख में भगन सिंह ने कही गई बात इस सत्य को परिपुष्ट करती है। उस समय मालवीय जी जैसे बड़े समाज सुधारक, अछूतों के बड़े प्रेमी और ना जाने क्या क्या, पहले एक मेहतर के हाथों गले में हार डलवा लेते थे, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किए बिना स्वयं को अशुद्ध समझते थे। क्या खूब चाल है। दलित साहित्यकार दलित साहित्य को गांधीवाद और मार्क्सवादी से प्रभावित नहीं मानते।
सत्य प्रेमी का कहना है। यह बात भी सत्य है कि स्पर्शता निवारण गांधी का दूसरा महान उद्देश्य था। इस उद्देश्य में उन्हें उनके साथियों और अनुयायियों ने ही धोखा दिया था, क्योंकि उनके साथ हरिजन बस्तियों में जाने वाला में से कोई खद्दरधारी ऐसे थे जो अपने घर में प्रवेश करने से पूर्व संपूर्ण स्नान करते थे और तुलसी के पत्ते जल में डाल छिड़काव करते थे। इस प्रकार दलितों पर सवर्ण जातियों के लोगों की भावना समाज में भेदभाव उत्पन्न कर सामाजिक स्थितियों में न केवल भयंकरता उत्पन्न करती बल्कि दलितों में विद्वेष की भावना उत्पन्न करती है। दलित साहित्य इस सामाजिक असमानता के खिलाफ है, जो समाज को एक नई दिशा प्रदर्शन करता है। इस संबंध में ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहना है कि दलित साहित्य समाज में समानता, भाईचारा और मानवीय स्वतंत्रता की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि मनुष्य ही सर्वोपरि है। इस प्रकृति में जो कुछ हमारे सामने है वह मनुष्य की देन है। इसलिए मनुष्य को महत्ता को स्वीकार करते हुए दलित साहित्य मनुष्य का साहित्य है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना दलित साहित्य के स्वरूप के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।